मेरी हाइट अराउंड 185 सेंटीमीटर्स है। एंड हाइट मैटर करती भी है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं खुद को एक परफेक्ट कैंडिडेट मानता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स ऑफ कॉइन देखे हैं। मुझे पता है कि छोटी हाइट में कैसा लगता है, बड़ी हाइट में कैसा लगता है, छोटी हाइट में लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, बड़ी में कैसे ट्रीट करते हैं। आई हैव बीन बोथ, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ कि हाइट मैटर करती है या नहीं। तो देखो यार, जब तक मैं 10th क्लास में था ना, तब तक मेरी हाइट भी एक एवरेज हाइट थी, जो कि हर दूसरे बच्चे की होती है। मतलब उस टाइम तक मुझे कोई हाइट के बेसिस पे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था औरों से। आई वॉज अराउंड 5'7", 5'8", जो कि यहाँ पे एक नॉर्मल हाइट मानी जाती है। एंड जो लोगों का उस टाइम तक मेरे प्रति बिहेवियर था, वो बड़ा ही गंदा था। मतलब मैं उस टाइम तक एक अच्छा स्टूडेंट था, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। एग्ज़ाम्स में अराउंड 85, 90, 95% तक मार्क्स आ जाते थे। जीके मेरी अच्छी थी, दिमाग मेरा अच्छा था। आई वॉज दैट गुड। येट लोग मुझे बुली करते थे, मुझे गंदा ट्रीट करते थे। कभी मैं क्लास में खड़े होकर आंसर दे दूं तो पीछे से बच्चे चिढ़ाते थे कि यार साला सोने भी नहीं देता। इतनी गंदी बुलिंग होती थी, बच्चे लिटरली मेरी चेस्ट प्रेस करके भाग जाते थे। वो भी एक बार नहीं, 4-5 बार कंटिन्यूसली। ये चीज़ जिसके साथ होती है ना, उसे ही पता होता है कि कितनी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ें होती हैं ये। एक तो मैं उस टाइम पे मोटा भी बहुत था, एंड इसी के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा वाला नाइस गाय भी था। इतना बड़ा फट्टू नाइस गाय कि एक दिन 2-3 लड़कियां आती हैं एंड मेरे मुंह पे ही मेरी बेइज्जती करके चल जाती है। एंड उन्हें जवाब देने की जगह मैं बस स्माइल करते रह जाता हूँ। ऑफकोर्स मैं उन्हें मन में तो बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन वो सारी बातें मेरे मुंह तक नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से क्लास का कोई भी आंगा बांगा, दूसरे सेक्शन का, इस सेक्शन का या अपनी क्लास का कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता था। वो ये मोटे गेंडे चश्मेशी तरह कुछ भी बोल देता था, एंड मैं उसे बस देखता रह जाता था। लाइक इतना गंदा ट्रीटमेंट मिलता था मुझे लोगों से। बट फिर आती है 11th क्लास, एंड 11th क्लास के जैसे ही 3-4 महीने निकल जाते हैं, मुझे सडनली लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाते हैं कि वाह यार तेरी हाइट तो बहुत अच्छी हो चुकी है। जो भी बंदा मुझे मिलता था या फिर जो भी मेरे साथ 10th तक पढ़ता था, उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि वाह यार तेरी हाइट तो बड़ी अच्छी हो चुकी है, क्या कर रहा है ऐसा, सीक्रेट हमें भी बता दे। सब ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। एंड मैं ये चीज़ देखकर हैरान हो गया कि मतलब ये सब हो क्या रहा है। कल तक तो मुझे सब चश्मिश, गेंडा, सांड, मोटा ये सब बुलाते थे, और आज अचानक कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश होने लगी मेरे ऊपर। ये देख के मुझे विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ मेरे साथ रियल में हो रही है। इसके बाद जब 11th क्लास के 8 या 9 महीने निकल गए थे, उसके बाद तो ये चीज़ एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई। हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा जो मुझे मिलता था, वो सब सिर्फ मेरे से एक ही सवाल करते थे कि वाह यार तेरी हाइट तो बहुत बढ़ चुकी है, क्या कर रहा है ऐसा, कोई सीक्रेट है तो हमें भी बता दे, हम भी अपनी हाइट बढ़ा लेंगे। कल तक तो कंधे तक आता था, आज इतना गर्दन ऊपर करके देखना पड़ रहा है। एंड ये चीज़ देख के मुझे मन ही मन खुशी होती थी कि चलो कहीं तो अपनी पूछ हो रही है। इतना ही नहीं, जो मेरे 11th क्लास के नए क्लासमेट्स थे, वो भी मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे, मेरे से अच्छे से बात करते थे। एक बार तो कोई 4-5 बच्चों का ग्रुप हमारे ग्रुप की सीट में बैठ गया था, जहाँ हम रोज़ 4-5 दोस्त बैठते थे। बड़े बदमाश से बच्चे लग रहे थे वो। एंड मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला कि भाई ये तो हमारी सीट है। एंड भाई उन्होंने सामने कॉपी बुक खोल रखे थे, उन्होंने 2 मिनट के अंदर वो कॉपी बुक बैग में डाली एंड वो आगे निकल गए। उस टाइम पे मैं अराउंड अपनी क्लास में सेकंड नंबर पर था हाइट के मामले में, या फिर फर्स्ट ही मान लो, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे था वो बड़ा पतला सा था, जो बच्चे फूंक मार के भी उड़ जाते हैं, वो कुछ वैसा था। वेरेज में नॉर्मल था, ज़्यादा मोटा भी नहीं था, पतला भी नहीं था, बीच में कहीं लाई करता था। एंड जो हमारी क्लास टीचर मैम थी, वो पूरे स्कूल की वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर थी, एंड साथ ही साथ में बहुत गुस्से वाली भी थी। बच्चों की छुट्टी लेने पे उन्हें डांट पड़ती थी, बुक ना लाने पे बहुत भयंकर डांट पड़ती थी, लेट ना आने पे तो उससे भी भयंकर डांट पड़ती थी। और फिर एक दिन मैं भी लेट हो गया स्कूल आने के लिए, एंड मैं तैयार था, पूरी तरीके से तैयार था डांट सुनने के लिए। मुझे लगा था आज तो अपना बाजा बजना तय है। लेकिन जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री ली, मैम ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, ऊपर से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे कि किसके साथ आते हो, कहाँ रहते हो, आज लेट क्यों होगे, और बड़े ही प्यार से बोला कि जाओ बेटा अंदर जाके बैठ जाओ। तो यस, जब आप किसी भी चीज़ में अबव एवरेज होते हो, जैसे कि मैं हाइट में था, तो लोग आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपके साथ हर कोई तमीज़ से बात करता है, अच्छे से बात करता है। आपको हर जगह से रिस्पेक्ट मिलती है, अटेंशन मिलती है। वेरेज मेरा एक दोस्त है 5'4" का, उसकी भाई इतनी गंदी बुलिंग होती है, इतनी गंदी बुलिंग होती है कि कभी तो मुझे अंदर से दुख होने लग जाता है उसके लिए। जबकि वो पढ़ाई में एवरेज है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, बस पास हो जाता है। डांस वो बहुत अच्छा करता है, गाना वो अच्छे से गा लेता है, एक्टर्स की मिमिक्री भी कर लेता है, स्पेशली शाहरुख खान की। इतना सारा टैलेंट उसमें कूट कूट के भरा है, येट लोग उसे बुली करते हैं, उसे बोना बोना बोल के चिढ़ाते हैं। एक बार तो हमारी क्लास में एक लड़की आई अनाउंसमेंट करने के लिए कि मैम बाहर ना साइंस वीक की डेकोरेशन चल रही है, डेकोरेशन के लिए एक लंबे लड़के की ज़रूरत है, आप प्लीज़ क्लास से कोई भी एक लंबा लड़का भेज दो ताकि वो थोड़ी हेल्प करा दे। गेस व्हाट, जैसे ही उस लड़की ने ये बोला, पीछे से सारे लड़के मेरे दोस्त का नाम चिल्लाने लग गए, जो कि 5'4" का है। ये सुन के क्लास के सारे लोग हंसने लग गए, वो लड़की भी हंसने लग गई और हंसते हंसते ही क्लास से बाहर चली गई। लाइक ये मेंटेलिटी है यहाँ के लोगों की हाइट को लेके।
ऐसे अपने अपने में तो मजाक चल जाता है, किसी को बोल दिया, पर्सनली बोल दिया, फ्रेंड ग्रुप में बोल दिया, लेकिन ऐसे पूरी क्लास के सामने, लड़कियों के सामने, सबके सामने किसी को भी डाउनग्रेड करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है। हमें कुछ नहीं पता कि कोई भी इंसान किस चीज़ को किस वे में लेता है, घर जाकर उस चीज़ का उस पर मेंटली क्या असर पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता। येट यहाँ के बदतमीज़, दो कौड़ी के गंवार लोग ऐसे किसी की भी इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं जो कि उसके हाथ में है भी नहीं, वो उसे भगवान ने दी है, उसमें उसकी 1% भी गलती नहीं है, येट लोग उसका मजाक बनाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग पागल होते रहते हैं हाइट के लिए कि हमें हाइट बढ़ानी है, इतना लंबा होना है, 6 फीट का होना है, 6'2" का होना है। वेल, मैं तुम्हें आज हाइट का एक सबसे बड़ा नेगेटिव बताता हूँ। अब हाइट लोगों को पसंद क्यों आती है? बेसिकली जब भी हमें कोई लंबा इंसान दिखता है तो वो हमें अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे एवोल्यूशन का पार्ट है। जब भी कोई बंदा किसी लंबी हाइट वाले बंदे को देखता है तो वो उसे देख के कॉन्शियस हो जाता है कि भाई सबसे पहली बात तो इससे पंगा नहीं लेना, इससे दूर रहना है, ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि पहले के टाइम जिसकी सबसे बड़ी फ्रेम होती थी, हाइट होती थी, उसी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, उसी को ट्राइब का रक्षक माना जाता था, और फीमेल्स भी बेसिकली उसी के साथ रहना पसंद करती थी क्योंकि वो बड़ी फ्रेम वाला बंदा पूरी ट्राइब को बाकी लोगों से प्रोटेक्ट करके रख सकता था। इसी सेम रीज़न की वजह से आज भी लड़कियों को लड़कों में लंबी हाइट पसंद आती है। एंड लड़कियों को तो छोड़ो, हर किसी को लंबी हाइट वाले बंदे ही अट्रैक्टिव लगते हैं। बट गेस व्हाट, अब जो लोगों के दिमाग में लंबी हाइट को लेकर परसेप्शन बन चुका है कि लंबी हाइट वाला बंदा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। अगर तुम वैसे नहीं निकले तो मान लो फॉर एग्जांपल हाइट हो रही है तुम्हारी 6, 6'1", 6'2", 6'3", इतनी तुम्हारी हाइट हो रही है, वेरे सामने दुकानदार से बात करने में तुम्हारे गुर्दे छिल जाते हैं, दुकानदार से तुम बात नहीं कर पा रहे हो। या फिर कोई लड़की दिखी सुंदर सी, वो 5'4" की है, तुम 6'1" के हो, वेरेज उसे देख कर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है, उससे भी तुम बात नहीं कर पा रहे हो। या फिर 6'1", 6'2" का होने के बाद भी तुम माँ का लाल बन के घूम रहे हो, ममाज बॉय बेसिकली, तो एक तगड़ी वाली बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि एक अबव एवरेज हाइट वाले बंदे को हर चीज़ में अबव एवरेज ही माना जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तुम्हारे दोस्त की मान लो कहीं लड़ाई हो जाती है तो तुम्हारा दोस्त चाहेगा ना कि वो लड़ाई में लंबे बंदे लेके जाए। एंड सपोज तुम अपने फ्रेंड ग्रुप के सबसे लंबे बंदे हो, तुम्हारा दोस्त चाह रहा है कि तुम उसके साथ लड़ाई में जाओ, वेरेज लड़ाई करना तो छोड़ो, 4 लोग सामने खड़े देख के तुम्हारे मुंह से झाग आ जाता है, तो कितनी गंदी बेइज्जती होगी तुम्हारी। अच्छा ये भी छोड़ो, मान लो 2 बंदे हैं, एक बंदा 5'8" का है, दूसरा 6'1" का है, दोनों को हाइट से डर लगता है, बेसिकली हाइट का फोबिया है। मैं दोनों को एक सीढ़ी पकड़ाता हूँ और बोलता हूँ कि जा ऊपर चढ़ के दिखा। जितनी बेइज्जती 6'1" वाले की होगी ना ऊपर ना चढ़ पाने पे, उतनी 5'8" वाले की कभी नहीं हो सकती। अब 6'1" वाले की क्या गलती की, वो 6'1" का है, डर तो उसे उतना ही लगेगा ना हाइट से जितना 5'8" वाले को लग रहा है। ब्रेन रिसेप्टर्स का साइज तो सेम है, हाइट ही तो ऊपर नीचे है ना बस। बट नहीं, अगर आपकी हाइट अबव एवरेज आपको लेके परसेप्शन बना लेंगे कि इसमें डेयरिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये प्रोटेक्टिव होना चाहिए, इसमें ताकत भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें दुनिया भर की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप 6'1" के हो और आपसे कोई भी भारी सामान नहीं उठाया जा रहा है तो ताने पड़ेंगे कि क्या फ़ायदा तेरी इतनी हाइट का, एक सामान नहीं उठाया जा रहा है तेरे से। जबकि सेम वेट का सामान ना उठा पाने पर 5'8" वाले को उतने ताने नहीं पड़ेंगे जितना 6'1" वाले को पड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं भाई, सोसाइटी इसी वे में वर्क करती है, इसमें सोसाइटी की भी क्या गलती होगी। ये तो बहुत टाइम से प्रथा चलती आ रही है कि बड़ी हाइट वाले में ही सब कुछ होगा, दुनिया की हर क्वालिटी बड़ी हाइट वाले में होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। रिटेंशन मुझे तुम्हारा मिल ही चुका है, मेरा काम तो हो गया। दैट्स इट जीएम।